नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं लर्न ट्रेडिंग टुगेदर। चलिए साथ में सीखते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शन बायर जो है, खास करके न्यू जो भी सीख रहे हैं उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या वो साइकोलॉजी होना चाहिए चार्ट देखने में, और चार्ट को किस नज़रिए से उसको देखना चाहिए। तो इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, देखिए, नया ट्रेडर जो आता है तो सबको पता है कि क्यों आता है। ठीक है, सबको लगता है कि भाई यहाँ पे पैसे एकदम 100 में ख़रीदेंगे, 5,000 में बेचेंगे, तो 100 में ख़रीदेंगे, 500 में बेचेंगे, फटाफट एकदम पैसे डबल हो जाएगा। तो आप लोग को भी पता है ऐसा होने वाला है नहीं, और अगर होगा तो 100 में से मात्र ही 1 या 2 बार होगा। ठीक है, तो देखिए, हमें जो 1 या 2 बार होता है उस पर फोकस करना चाहिए, और या जो 98, 99, 90, 95 इतना ही काफ़ी है, तो इतना बार हो या उस पर फोकस करना चाहिए। ये बात आप लोग खुद से समझ के एक बार हमको कमेंट में बताइएगा कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और ये भी माइंडसेट रहता है कि जैसे खास करके जब मैं आया था, मैं अपनी बताता हूँ कि मेरा माइंडसेट में क्या आया था। लेकिन ये माइंडसेट मेरा रहा था मात्र लगभग 15 से 20 दिन, क्योंकि रीज़न भी बताऊंगा। 15 से 20 दिन में क्या हुआ, मेरा जो माइंडसेट से मैं जो माइंडसेट पे से मैं, या जो बोले इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियो देख के, थोड़ा सा वीडियो रील्स वगैरह में प्रॉफिट देख के आया था कि इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो बंदा कितना दिन से ट्रेडिंग कर रहा है, कितना वो कैपिटल यूज़ कर रहा है, और क्या उसका जो है चार्ट देखने का नज़रिया है। तो ये तो मुझे मालूम नहीं था। तो मैं शुरुआत में डीमेट अकाउंट खुलवाया। वो तो इजीली है, आधे घंटे में हो जाता है, बाकी 24 घंटे में एक्टिव सब को करके अपना FNO ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट में कैपिटल तो क्योंकि ज़्यादा था नहीं, जो भी छोटा मोटा सेविंग था उसमें मैंने एक लॉट से स्टार्ट किया। तो जो भी कैपिटल था, मतलब मैं 10,000 डाला था एक बार में। मैं डिटेल्स में बताता हूँ, 10,000 डाला था। तो प्रीमियम उस समय मैं जब ट्रेडिंग करता था उसमें लॉट जो होता था एक 25 का होता था, 25 का एक लॉट होता था। तो 200 से ऊपर मिलेगा नहीं, तो 6,000 के आसपास उसमें लग जाता था। 6,000 से 7,000 तो एक लॉट ही हो पाता था। ठीक है, तो एक लॉट हो पाता था। तो मेरा जो कैपिटल था लगभग 3 से 4 दिन में, या बोल सकते हैं 1 वीक में, वो लगभग उसमें एक लॉट नहीं आने लगा। या तो मुझे बहुत दूर का लेना पड़ता, इस तो एक लॉट का आता। तो उसमें मैं सुन के रखा था कि इसमें ये जो बहुत जल्दी आता है, उसमें मूवमेंट नहीं आता है। तो मैं फिर वो थोड़ा सा कुछ दिन ब्रेक लिया, फिर कैपिटल डाला, फिर से मैंने एक लॉट से बाइंग स्टार्ट कर दिया। तो कैपिटल जीरो हो गया। उस समय मेरा माइंडसेट क्या था, मैंने देख के तो आया था वीडियो कि भाई फटाक से डालूँगा, 200 में ख़रीदूँगा उसको, 300 तो इजीली हो जाता है, 500 700 में फटाक से निकाल दूंगा। एक दिन में पैसा 3-4 गुना हो जाएगा, जो कि आप लोग को पता है यहाँ पे होता है, लेकिन 1 या 2 बार ही होता है। तो इस माइंडसेट से मैं आया था यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, जो कि हुआ नहीं, फिर लॉस कर दिया। उसके बाद मेरा क्या फोकस आया, क्योंकि कैपिटल बचा नहीं था, सैलरी आने में टाइम था, तो कैपिटल बचा नहीं, और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गया। तो लगभग मेरा 2-3 महीना ट्रेडिंग बंद हो गया। ठीक है, 2-3 महीना ट्रेडिंग बंद हो गया। उसमें जो 2-3 महीना जो बोले ना, वो भगवान ने हमको वो बोला कि भाई तू 2-3 महीना ये जो तेरा दे रहे हैं ना ट्रेडिंग से दूर, इसमें तू ट्रेडिंग करने के लायक बन जाएगा। तो ये हुआ मेरे लिए ज़िंदगी में। वो 2-3 महीना का जो असर है, इम्पैक्ट है, वो अभी हमको दिख रहा है। लगभग 3 महीने से आसपास में, वो 2-3 महीना जो मैंने दिया, उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो उसका इम्पैक्ट हमको दिखने लगा ट्रेडिंग में। ठीक है, तो उस समय वो भगवान ने मेरे को ब्रेक दिया था कि भाई तू सीख। तो मैंने काफ़ी वीडियोस, यूट्यूब, फेसबुक और काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ी, करीब लगभग 10 से 12 बुक्स मैंने पढ़ा, और कुछ वीडियोस देखे। तो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ, मेरा जो माइंडसेट है वो चेंज हुआ, मेरे चार्ट देखने का नज़रिया चेंज हुआ, मेरा साइकोलॉजी चेंज हुआ, मेरा पोजीशन साइजिंग मैंने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पोजीशन साइजिंग मैनेज करना स्टार्ट किया, और और उसमें मेरा प्रॉफिट कितना आता था। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो मेरा क्या था, वहाँ पे 25 लॉट तो था,
25 लॉट में मैं लेता था, तो जो भी प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, जो भी प्रीमियम चल रहा है उसका 20% 30% ईज़िली मिल जाता है। बस उतना लो निकलो, उतना लेके मैं 2500 या 20% 30% में लेके मैं निकल जाता था। क्योंकि जो है अपना ऑप्शन बाइंग में फटाक से मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम अगर वो 10 पॉइंट ऊपर गया तो 20 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहता था वहाँ पे, वो ऑप्शन में देखा जाए तो सॉरी ऑप्शन नहीं, जो बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखा जाए तो 70 पॉइंट से ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस अभी भी नहीं लेता हूँ। आप लोग को पता है अगर आप मेरी पिछली वीडियो से जुड़े होंगे तो, कि मैं 70 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। और टारगेट मेरा 70 से प्लस रहता था। अगर 70 पॉइंट से कम मिल रहा है और 70 पॉइंट के आसपास आ गया तो मैं वहाँ पे एसएल नहीं लेता था। ऐसा नहीं कि मेरा 70 पॉइंट चला गया उसके बाद भी मैं वहाँ एसएल के लिए वेट करता हूँ, ऐसा नहीं है। आप भी 70 पॉइंट चला गया बस उसके बाद मेरा एसएल नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि अगर 70 पॉइंट जाके मेरे को दिख रहा है वहाँ पे 1500 का प्रॉफिट, अगर वो मैं अगले 10 1000 या 1200 अगर लॉस में निकालूँ, ये वो जिसको बोलते हैं ना, ये कोई होशियारी नहीं हुआ। क्योंकि 70 पॉइंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट है बैंक निफ्टी में। 70 पॉइंट देखा जाए तो बहुत बड़ा मूवमेंट है बैंक निफ्टी में। 70 पॉइंट 120 पॉइंट, तो मेरा यही साइकोलॉजी रहता था कि भाई मैं 70 पॉइंट अगर मेरे को मार्केट दिखा तो फिर मैं वो एसएल वैसेल भूल गया। वो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट और ब्रोकरेज भी वही देगा मेरे को। अब ब्रोकरेज में मैं घर से नहीं लगाने वाला हूँ। मेरा ये साइकोलॉजी रहता था। हो सकता है बहुत आदमी बोले कि भाई 70 पॉइंट से ऊपर भी तो जा सकता था रिटर्न करके, वो तेरा बाइंग प्राइस के आसपास से आके। भाई मेरे, अगर आप एक बार चार्ट अच्छे से देखोगे ना तो वो 100 में से 10 बार ही होता है। 90 बार वो अगर वहाँ से आया तो फिर वो नीचे ही जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ पे फोकस करना। और 70 पॉइंट के बाद मेरा एक और टारगेट रहता था, अगर वो 120 पॉइंट से प्लस चला गया तो फिर मैं वो अब कॉस्ट टू कॉस्ट में नहीं जाऊंगा। अब मुझे वो 50 से 70 पॉइंट यहाँ से लेके जाना है। ठीक है, 50 से 70 पॉइंट वहाँ से मुझे लेके जाना है, क्योंकि अब मैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं निकलूँगा। 50 से 70 पॉइंट में लेके जाता था। उसके बाद जितना चला गया 120 पॉइंट्स के बाद, उसके बाद मैं प्रीवियस कैंडल का लो पे अपना अटक गया। उसके लो को जैसे ब्रेक किया मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। ये रहता था मेरा बाइंग करने का साइकोलॉजी। इस तरह मैं अपने प्रॉफिट को होल्ड कर पाता हूँ अभी भी मेरा यही साइकोलॉजी है कि भैया 70 पॉइंट चला गया उसके बाद मैं एसएल के लिए वेट नहीं करूँगा। मुझे बाइंग प्राइस पे ही ब्रोकरेज भी वही मेरा देगा, ब्रोकरेज भी मैं नहीं देने वाला हूँ घर से। और अगर 120 पॉइंट से प्लस चला गया तो फिर मैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट में नहीं निकलूँगा। अब मैं 70 पॉइंट में निकलूँगा। और एक और बात मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, जो कि उसमें तो मैं कुछ सोचता समझता नहीं। एसएल, भाई मेरे, आप लोग अगर बाइंग करते हो तो एसएल पे आप लोग सोच विचार क्यों करते हो? हमने अपना चार्ट एनालिसिस किया, हमने उस पर टाइम दिया, वो पैसा मेरा है, किसी और का नहीं है। उस पर मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा कि अब यहाँ से आएगा तब मैं बाइंग करूँगा। अगर वो मैं इतना टाइम उस पर दिया और वो गलत हो गया तो मतलब क्या है कि वो गलत हुआ है, मतलब वो और गलत होगा और नीचे जाएगा और उल्टा जाएगा, क्योंकि हमारी एनालिसिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। और या तो मार्केट का कुछ एसएल हंटिंग या जो भी बोलते हैं आप लोग, वैसा कुछ हुआ है तो मतलब क्या नीचे जाएगा मार्केट। तो एसएल के पास मेरे भाई मेरा एक ही एडवाइस रहेगा कि एसएल के पास सोच विचार नहीं करो। एसएल हुआ, ऐसे सौदा काटो, स्क्वायर ऑफ करो, वहाँ से निकलो। फिर हमें हो सकता है पुट साइड में, डाउन साइड में अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। तो आप लोग एसएल के पास वहाँ पे सोच विचार क्यों करते हो? मेरा तो यही बात समझ में आता। मेरा क्या है, 70 पॉइंट है तो है, और वो 70 पॉइंट मेरा रहेगा मात्र 90% 80% टाइम। क्योंकि 10-20% में 100 पॉइंट तक का भी एसएल लेता हूँ। कब? जब मुझे चार्ट में जो 100% तो कॉन्फिडेंस यहाँ होता नहीं है, 80% 90% 20% 80% 90% के आसपास मुझे कॉन्फिडेंस आए कि ये भाई ऊपर जाएगा यहाँ से या नीचे जाएगा यहाँ से, या हो सकता है ऐसा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ही मैं वहाँ पे 90 पॉइंट या 100 पॉइंट का एसएल लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब मर्जी चाहे तब इतना स्टॉप लॉस ले लिया। अगर मैं वहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल लूँ तो मैं टारगेट कितना रखूँगा? 200 पॉइंट। अरे 1:2 मतलब 200 पॉइंट, तो ऐसा नहीं तो 1:1 तो 100 पॉइंट। लेकिन बैंक निफ्टी फटाफट मूवमेंट कितना करता है? 70 से 80 पॉइंट एक बार, उसके बाद थोड़ा सा रुकता है वहाँ पे। तो इसलिए मेरा क्या है, 70 पॉइंट मेरा एसएल है। 70 पॉइंट का कम कुछ दिख रहा है तो मैं वहाँ पर भी रख लूँगा।
लेकिन मैक्स मेरा 70 पॉइंट है। उसके बाद मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, या 95% श्योर हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे 100% के 100 पॉइंट के आसपास में इंडेक्स का एसएल लगता हूँ। और अगर ये फ्राइडे है तो और अच्छा है, अगर 100 पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अगर एक्सपायरी है तो 100 पॉइंट मतलब समझ रहे हो 80 से 90 रुपये मेरा चला जाएगा प्रीमियम में। तो वहाँ पे मैं उतना भी नहीं, तो हर दिन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी, आपको पोजीशन साइजिंग, अपना रिस्क हर दिन के लिए आप लोग को अलग फाइंड करना पड़ेगा। जैसे एक्सपायरी के दिन एक ये समझ के रखिए कि पैसा बड़ा जाता भी है, पैसा बड़ा आता भी है, तो उस दिन आपको बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। लेकिन कब, अगर मान लीजिए मैं 2-3 जो है पूरा वीक में प्रॉफिटेबल किया हूँ 5,000 रुपये, तो मैं वहाँ पे 2,000 का रिस्क लूँगा। लेकिन मैं हर दिन 2,000 का रिस्क नहीं लूँगा। हर दिन मेरा जो 1,000 रुपये 700 रुपये आपने जो डिसाइड किया वही रहेगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर मैं वहाँ पे 5,000 रुपये लगा रहा हूँ और उसमें 1,500-2,000 का मेरे एसएल है, तो चांस है कि अगर मैं वहाँ 2,000 दे रहा हूँ तो मेरा 5,000 से 4,000 बन सकता है। तब मैं वहाँ पे इतना एसएल ले रहा हूँ। तो ये बात आप लोग सोच के रखिए। और फ्राइडे को मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा रिस्क ले लूँ, क्योंकि फ्राइडे को और थर्सडे को वैसे ही प्रीमियम कम बढ़ता है, क्योंकि हमारा एक्सपायरी जो हो चुका है बुधवार को हो चुका है, निफ्टी का जो है बृहस्पतिवार को हुआ है। तो वहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो थीटा वीटा का कुछ चक्कर रहता है, उस पर मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ। नहीं बढ़ेगा मतलब नहीं बढ़ेगा, चार्ट मेरे को बता रहा है कि नहीं बढ़ना, क्यों नहीं बढ़ना, भाड़ में जाओ, तो मैं उस पर दिमाग नहीं लगाता। जो मेरा चार्ट बोल रहा है भाई, क्योंकि आप लोग अगर पता हो तो ये रहता है भाव भगवान है, क्योंकि भाव भगवान है तो मैं भाव को ही देखूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं देखता। ऑप्शन चेन वगैरह वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिंपल प्योर चार्ट देखता हूँ। आप लोग को जैसे स्क्रीन में भी दिखाऊंगा कि कहाँ से कैसे करना है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका मैं अगली वीडियो कल अपलोड करूँगा कि क्या ऑप्शन बायर का कैसे चार्ट में क्या नज़रिया होता है। आप पहले लेकिन वो सब काम करेगा कब, जब आप ये सब बातों को फॉलो करोगे। ये सब अगर आप बात फॉलो नहीं करते हो तो फिर वो बेकार हो जाएगा, कोई भी काम का नहीं आने वाला है। कि आप वो चार्ट रीड करो लेकिन आपको एसएल 200 पॉइंट का देना है, पर आपको जब 50 रुपये का प्रॉफिट दिखे आपको वहाँ से निकल जाना है, तो फिर वो बेकार हो गया। कोई चार्ट रीडिंग, साइकोलॉजी, माइंडसेट का मतलब नहीं हुआ। पहला नंबर अपना रिस्क जो है अपने को पता होना चाहिए कि भाई मेरे को 1,000 रुपये एक दिन में मैं नुकसान कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1,000 हुआ, बात ख़त्म। अगर नहीं हुआ तब तक ट्रेड करो, 10-12 ट्रेड लो, 200 ट्रेड ले लो ना, अगर नहीं नुकसान हुआ है तो। और एक बार प्रॉफिट हो गया तो बस बात ख़त्म। अब उस प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ मैं, जो मेरा दिन भर का अगर मैं कहीं ऑफिस में काम करता तो वो मेरा जो सैलरी है उसको मैं तो बचा के रखूँगा, उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा। मेरा यही है। जैसे मेरा एक दिन का सैलरी करीब करीब जो भी आता हो, आप लोग समझ जाइए, जो भी आता है मैं उतना, अगर प्रॉफिट उससे ज़्यादा हो गया, अगर फर्स्ट ट्रेड में उससे ज़्यादा हो गया तो मेरा एक दिन का सैलरी वो साइड में हो गया। अगर उसके बाद मेरे को कुछ बच रहा है तो फिर मैं ट्रेड करूँगा, नहीं बच रहा है तो मेरा सैलरी निकल गया ना। मैं वहाँ 8 घंटे 12 घंटे काम करता तो मेरे को इतना सैलरी देता मार्केट। यहाँ पे अगर मैं अभी तो मैं फ़िलहाल ड्यूटी ही करता हूँ, पर मैं माइंडसेट बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे करता तो मुझे सैलरी मिलता। अगर जब मैं ड्यूटी छोड़ के ट्रेडिंग में फुल टाइम आऊँगा तब आप लोग को और अच्छे से बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी तो मैं ड्यूटी में रहता हूँ तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है चार्ट देखने में, पर मैं क्या है थोड़ा सा सीनियर पोस्ट में हूँ तो मैं फ़ोन निकालता हूँ, या तो मेरा वैसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी जब प्रेशर रहता है काम का तो मैं नहीं कर पाता हूँ, उस समय मेरा ट्रेड छूट जाता है। आप लोग को वीडियो में बताता हूँ कि मैं आज बिजी था थोड़ा, तो इस वजह से मेरा ये जो है अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। पर वो होता है, क्या करूँ, मैं ड्यूटी में रहता हूँ ना। तो इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि मैं लैपटॉप या ऐसा कुछ है मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है जो कि 18 से 20 हज़ार के आसपास का है। उसी पे मैं देखता हूँ, उसी पे मैं बाइंग करता हूँ, उसी पे मैं सेल करता हूँ, उसी पे मैं वीडियो बनाता हूँ, उसी पे आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। सारा कुछ मेरा एक फ़ोन से होता है। हाँ, मैं कुछ दिन में बहुत जल्द लैपटॉप लेने वाला हूँ। मेरा कैपिटल मतलब ठीक ठाक मतलब हो जा रहा है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2024 में मैं एक लैपटॉप लूँगा। 23 तक तो नहीं लूँगा, मेरा घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ा पैसों का ज़रूरत है, तो मैं 2024 में एक लैपटॉप के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को और अच्छे से बड़ी बड़ी स्क्रीनों में अच्छे क्वालिटी में वीडियो आप लोग को बनाऊंगा। पर माइंडसेट और साइकोलॉजी और चार्ट के लिए बड़ा स्क्रीन नहीं चाहिए। हाँ, बड़ा स्क्रीन कब आता है, जब हमको थोड़ा बड़ा दूर तक का एक ही साथ देखना होता है, तो हमको बड़ा चार्ट का फील होता है कि भैया बड़ा स्क्रीन रहता तो मेरे पास ये होता। लेकिन इंट्राडे करने के लिए हम एक फ़ोन काफ़ी है, लेकिन एनालिसिस करने के लिए कहाँ से जा सकता है, कैसा बिहेव, तो ये सब देखने के लिए हमको बड़ा स्क्रीन चाहिए। हमको भी कमी फील होता है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा अगर मैं आप मेहनत लगता है, यहाँ पे एनालिसिस करने में टाइम लगता है। उसमें क्या होता है 4-5 दिन का आप एक ही साथ में 5 मिनट का देख सकते हो, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा ईजी समझ में आता है। इसमें थोड़ा मुझे 2-3 बार करके देखना पड़ता है, तो ये होता है। ठीक है,
तो आज आप लोग इतना समझ गए कि क्या फर्स्ट पोजीशन साइजिंग मैनेज करिए, रिस्क अपना डिफाइन करिए कि कितना एक दिन में मैं लॉस ले सकता हूँ। उसके बाद आप लोग ये देखिए कि जैसे रिस्क तो हम लोग ले लिए, उसके बाद हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। यहाँ पे पैसे तुरंत डबल ट्रिपल चौबल होगा तो वो कैसीनो जाना पड़ेगा, जुआ खेलने पड़ेगा, तो वहाँ पे आप 100 लगाएंगे तो फटाक से 200 आ जाएगा। यहाँ पे 100% रिटर्न सिर्फ एक्सपायरी के दिन बनता है, वो 10 में से एक एक्सपायरी के दिन बनता है 100% रिटर्न। बाकी अगर आप देखा जाए तो ऐसे तो नॉर्मली बनता है, लेकिन आपको ये सोच के नहीं रखना है 50% 70 पॉइंट, जैसे इंडेक्स में हम SL दे रहे हैं 70 पॉइंट, अपना 100 पॉइंट मिल गया, काफ़ी है। अगर उससे ज़्यादा दे रहा है तो वो बोनस है मेरे लिए। जैसे दुर्गा पूजा दीपावली आ रहा है तो मेरे को बोनस मिलेगा ना तो कंपनी की तरफ से, तो वे मैं सोचूंगा कि मेरा बोनस है, ये मेरा ट्रेडिंग का बोनस है, जो मैं मेहनत किया उसको मुझे बोनस दे रहा है मार्केट, और उससे ज़्यादा जितना जा रहा है जाने दो ना। लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है, 70 से 100 पॉइंट, क्योंकि मैं उतना दे रहा हूँ तो उतना तो मेरे को चाहिए ही ना भाई। अगर मैं उतना दे रहा हूँ तुमको तो उतना तो मेरे को देना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है। तो उतना तो कम से कम चाहिए, तो 70 से 100 पॉइंट फर्स्ट टारगेट रखिए। और SL के पास सोच समझ मत करिए, ठीक है। और क्या है, आप लोग चार्ट पे टाइम दीजिए। किसी ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वीडियो, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए और चार्ट के ऊपर टाइम बिताइए, क्योंकि चार्ट सब कुछ बताता है। मैं सिर्फ चार्ट को ही देखता हूँ, ना ऑप्शन चेन, ना ये ना वो, ना मूविंग एवरेज, ना हैंग थैंग, RSCD MACD मैं कुछ फॉलो नहीं करता हूँ। आपको कभी भी मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ नहीं दिखेगा। मेरा सिर्फ प्लेन चार्ट ही मैं नॉर्मल देखता हूँ, इस पर ही मैं बाइंग सेलिंग सारा कुछ करता हूँ, सिर्फ चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आज का जो है इतना ही रहा। कल मैं इसका सेकंड पार्ट यानी कि संडे सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एक ही लंबा इतना हो जाएगा तो आप लोगों को भी देखने में बोर लगेगा, उतना समय होता नहीं है। खास करके जो हम लोग का बिगनर है उसमें बहुत सारी मेंटल इशू, घर का प्रॉब्लम, तो फंड का प्रॉब्लम, लॉसेस का साइकोलॉजी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो आप लोग आज इतना देखिए और इसको थोड़ा सा समझिए। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार देखिए, उसको समझिए, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।